वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लगातार चौथी बार आम बजट पेश किया। दूसरी बार ये पेपरलेस बजट था। उन्होंने टैबलेट के जरिए 90 मिनट तक बजट की एक एक बात रखी। बार बार वो पेज स्क्रॉल करती दिखी। इससे पहले जैसे ही वो ठीक 11 बजे बजट पढ़ने के लिए खड़ी हुई, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मुस्कुराते हुए कहा, आप डिजिटल बजट पढ़ रही हैं। ये सुन सदन में तालियां बजने लगी। पिछले साल निर्मला ने ही बजट को पेपर बजट से डिजिटल बजट किया था। बजट भाषण शुरू करने से पहले एफएम ने कोविड महामारी में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना प्रकट की। उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा कि चालू वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि 9.2% रहने का अनुमान है, जो सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। एफएम ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत को तेज करने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना को बेहतर प्रतिक्रिया मिली है। इसमें अगले 5 वर्षों के दौरान 60 लाख नए रोजगार और 30 लाख करोड़ के अतिरिक्त उत्पादन की क्षमता है। गरीबों के लिए 80 लाख घर बनाए जाएंगे। 48,000 करोड़ रुपए इसका बजट है। वित्त मंत्री ने कहा कि देश की आर्थिक विकास दर 9.2% रहने का अनुमान है। The productivity linked incentive in 14 sectors for achieving the vision of Atmanirbhar Bharat has received excellent response, with potential to create 60 lakh new jobs and an additional production of 30 lakh crore during next 5 years. पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत एक्सप्रेस वे बनेंगे। नेशनल हाईवे नेटवर्क 25,000 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा। इस मिशन के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 2022-23 में ई पासपोर्ट जारी किए जाएंगे, जिनमें चिप लगी होगी। विदेश जाने वालों को सहूलियत होगी। अगले 3 सालों में 400 वंदे भारत ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। इसके अलावा 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स का विकास किया जाएगा। वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि एयर इंडिया का विनिवेश पूरा हो गया है और एलआईसी का आईपीओ अब जल्द ही आएगा। PM Gati Shakti is a transformative approach for economic growth and sustainable development. The approach is driven by 7 engines, namely roads, railways, airports, ports, mass transport, waterways, and logistics infrastructure. All 7 engines will pull forward the economy in unison. वित्त मंत्री ने बताया कि ब्लॉकचेन और दूसरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इसी साल आरबीआई डिजिटल रुपया जारी करेगी। इससे इकोनॉमी को बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा। क्रिप्टो करेंसी से होने वाली कमाई पर 30% का टैक्स लगाया जाएगा। वहीं कॉर्पोरेट टैक्स को 18% से घटाकर 15% कर दिया गया है। एमएसएमई को मजबूत करने के लिए नई योजनाएं शुरू होंगी। 5 साल में 6,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। पूंजी निवेश से रोजगार बढ़ाने में बड़े उद्योगों और एमएसएमई दोनों से मदद मिलती है। महामारी के असर से बाहर निकलने के लिए ये जरूरी है। निजी निवेशकों की क्षमता बढ़ाई जाएगी। इसके लिए केंद्रीय बजट में 5,54,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 7,55,000 करोड़ का प्रावधान कर दिया गया है। Raising and accelerating MSME performance ramp program with outlay of 6,000 crore over 5 years will be rolled out. This will help MSME sector become more resilient, competitive and efficient. केंद्र सरकार के बजट से देश का मिडिल क्लास पिछले 8 सालों से टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद लगाए बैठा है, लेकिन इस बार भी मध्य वर्ग को टैक्स में कोई राहत नहीं मिली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने के दौरान बताया कि आखिर मध्य वर्ग को टैक्स में राहत क्यों नहीं दी गई है। वित्त मंत्री ने महाभारत के एक श्लोक का उदाहरण देते हुए कहा कि राजा को किसी भी प्रकार की ढिलाई न करते हुए और धर्म के अनुरूप करों का संग्रहण करना चाहिए। हालांकि सीतारमण ने जैसे ही अपना बजट भाषण खत्म किया, इसके बाद ट्विटर पर मिडिल क्लास ट्रेंड करने लगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है।
सरकार ने किसान आंदोलन के केंद्र में रही एमएसपी को अब सीधे किसानों के खाते में भेजने का ऐलान किया है। इस सत्र में 163 लाख किसानों से 1208 मीट्रिक टन गेहूं और धान खरीदा जाएगा। बजट भाषण में सीतारमण ने कहा कि एमएसपी के जरिए किसानों के खाते में 2,37 करोड़ रुपए भेजे जाएंगे। साथ ही वित्त मंत्री ने कहा है कि कीटनाशक मुक्त प्रयास किया जा रहा है। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और ये अमृतकाल का बजट है जो अगले 25 साल की बुनियाद रखेगा। उन्होंने कहा कि वो आजादी के 75 साल से 100 साल तक का ब्लूप्रिंट पेश कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट APN।